क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर तारापुर विधानसभा और विश्वेश्वर स्थान विधानसभा में जीत का दावा किया। भागलपुर तारापुर चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने दोनों सीट्स पर चौंकाने वाले परिणाम की बात कही। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा भक्त चरण दास दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनेताओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग हुआ उसके लिए लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। वहीं उन्होंने बिहार प्रभारी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान पर अगर केंद्र से कोई असहमति नहीं होती है तो अकेले पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तारापुर की सीट वो भी हार गए थे और शायद हमारे जो कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवार थे वो कम वोटों से हारे थे तारापुर के उम्मीदवार से। वो 6,000 से हारे थे, ये 7,000 से। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहते थे कि कुशेश्वर स्थान की सीट जैसे हमारे कोटे में थी, अशोक राम जी जो भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके पिता, और उसके पहले कांग्रेस और राजद पहले ये फैसला करे कि कौन है भक्त चोनहर, बोले नीरज कुमार बबलू। भागलपुर बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू तारापुर उपचुनाव प्रचार करने के लिए जाने के दौरान परिसदन में रुके, जहां पर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के ऊपर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि दोनों दलों को फैसला करना चाहिए कि लालू जी ने जो शब्द कहे हैं वो कौन पार्टी के लोग हैं। मंत्री ने भी दोनों पार्टियों के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस प्रभारी के लिए किया। वहीं उन्होंने कहा कि लालू यादव की ये पुरानी आदत है कि वो दूसरों की बेइज्जती इसी तरह से करते हैं। विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का? देखिए, तारापुर विधानसभा एक फॉर्मेलिटी है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वहाँ पर सीट खाली हो गया तो चुनाव फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़ा जा रहा है। कहीं जीतने के लिए कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो विरोधी की स्थिति है कि कहीं है ही नहीं। पहले तो कांग्रेस पार्टी से जो स्थिति बनी हुई है यूपीए में, आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी में अपने जिस तरह का चल रहा है, कुतमार चल रहा है, वो पहले आपस में फड़िया ले, उसके बाद इधर देखें, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। एनडीए भारी मतों से जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है, जिस तरह से नाम हो रहा है, जिस तरह से कोविड के संकट में उन्होंने काम किया, 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन दिया इतना जल्दी, और अनाज इतना गरीबों में दिया गया, तो माननीय मोदी जी के नाम पर सारा वोट एनडीए की तरफ और एक तरफा जीत होगा। लालू जी का एक बयान आया है भक्त चरण दास जी को लेकर। ये लालू जी का ये पुराना स्टाइल है कि बड़े लीडरों को बेइज्जत करना, उनको अपमानित करना, कुछ अनाप शनाप बोल देना आम लोगों को, ये उनका पुराना स्टाइल है। इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बाकी कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस फड़िया कि कौन भगचोनर है, इधर आरजेडी वाले भगचोनर है कि कांग्रेस वाले भगचोनर है, पहले दोनों फड़िया ले फिर इधर बात करेंगे। वृद्धाश्रम में दीपावली की रौनक बनाने के लिए दीपक में रंग भर रहे हैं। भागलपुर के वृद्धाश्रम में दिवाली को लेकर घर छोड़कर आए हुए वृद्धजन दिवाली में रौनक बढ़ाने को लेकर दियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। किसी तरह से घर में प्रताड़ित होकर ये लोग घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहते हैं और दिवाली के मौके पर दूसरे के घरों में जलने वाले दियों में न सिर्फ रोशनी हो बल्कि वो देखने में भी खूबसूरत लगे, इसको लेकर वृद्ध महिलाएं और पुरुष दिए में रंग भरने का काम कर रहे हैं और इसे आकर्षक रूप में बनाकर बाजार में बेचने की कवायद की भी शुरुआत हो गई है। इसके लिए एक सामाजिक संस्था के द्वारा यहाँ के वृद्धजनों को दीपक मुहैया कराए जाते हैं और ये लोग दिए में रंग भर देते हैं, जिसके बाद संस्था के द्वारा बाजार में इसे बेचने का कार्य किया जाता है, जिससे वृद्धाश्रम में रह रही वृद्ध महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। क्या सोच है कि दीपावली में बढ़ेगा, पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको भी मिलेगा।
घर से क्यों ना बाहर आ गए? घर से बाहर आ गए, बेटा पुतोह ने वो भूत धरा दिया 12,000 टका दे के। वही से हम निकल गए कि 10वीं है, 10वां द्वार खुला है, आज हम डूबिए जाएंगे गंगा जी में, रहेंगे ना। बेटा पुतोह तकलीफ देता था? बहुत तकलीफ, हम एकदम डर से थर थर करते थे। अब बेटा पुतोह एकदम तकलीफ देता था। वो एक ठो जो है हमारा बड़की पुतोह बहुत चंडालिन है, वो बहुत हमको बांध मारता आप दिया था। बना रहे हैं, कितना खुशी लग रहा है कि कुछ पैसा आएगा, आस है? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच हमेशा से रही है कि हमारे जो निजी उत्पादन है, जो हमारा क्षेत्रीय उत्पादन है, उसको प्राथमिकता देना। हम हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महिला जो है वो बेसहारा हैं, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका जो समय है उसका सही यूटिलाइज़ करने के लिए और इनको मन लगाने के लिए हमने एक प्रयास किया है, ताकि ये जिस तरह से यहाँ वृद्धाश्रम के लोग इनके लिए एक सहारा बने हैं, मैं भी एक छोटी सी प्रयास कर रही हूँ। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नारायणपुर के पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर 7 नए चेहरे। मंगलवार को सबौर कृषि विश्वविद्यालय में नारायणपुर के पंचायत चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें 7 नए चेहरे आए। मुखिया पद के लिए शाहजादपुर से कैलाश भारती, रायपुर से सिंधु शर्मा, सिंहपुर पश्चिम से बेबी देवी, नगरपारा दक्षिण से अन्नपूर्णा देवी, सिंहपुर पूरब से शांति देवी, भवानीपुर से ममता देवी, जयपुर चूहर पश्चिम से नीतीश कुमार, नगरपारा पूरब से मुन्नी देवी, नगरपारा उत्तर से संजीव कुमार उर्फ गुड्डू यादव, बैकंठपुर दुधेला से अरविंद मंडल, जयपुर चूहर पूरब से रंजीता कुमारी मुखिया बनी। इसमें से मुखिया पद के लिए शाहजादपुर, रायपुर, नगरपारा दक्षिणा, भवानीपुर, जयपुर चूहर पश्चिम, नगरपारा उत्तर, जयपुर चूहर पूरब से मुखिया पर नया चेहरा आया। नवगछिया में 140 में 60 मतदान केंद्रों पर बिजली नहीं। नवगछिया के 10 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रखंड स्तर के निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा तैयार प्रारंभ कर दी गई है। आगामी 3 नवंबर को यहां मतदान होना है। यहां पर सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। ऐसे मतदान केंद्रों को लेकर के निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यहां पर कुल 140 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 7 भवनों में बिजली को लेकर परेशानी है, जिसको लेकर के बिजली विभाग के अधिकारियों को लिखा गया है। साथ ही बताया गया है कि इस प्रखंड में 10 मुखिया पद, 14 पंचायत समिति पर 134 वार्ड एवं पंच पद एवं सरपंच के लिए 10 पद के लिए मतदान होना है। सरपंच के एवं पंच के पदों के लिए बैलेट पेपर का उपयोग होगा। अन्य पदों के लिए ईवीएम मशीन से मतदान कराया जाएगा। मतदान को लेकर के ईवीएम सील करने के कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। खुद नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने ईवीएम सील होने के अवसर का निरीक्षण कर वहां पर मौजूद सहायक निर्वाचित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। मालूम हो कि नवगछिया प्रखंड में 10 पंचायतों में 74,263 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 38,804 और महिला मतदाता 35,457 हैं। नवगछिया जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने किया जनसंपर्क। नवगछिया जिला परिषद क्षेत्र के प्रत्याशी किरण देवी के पति सह प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने मंगलवार को अपने चुनाव चिन्ह चक्की छाप को लेकर तेतरी पंचायत में जाकर जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में परिवर्तन की लहर है। उन्हें मतदाताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है। मतदाता भी उनके चुनाव चिन्ह चक्की छाप को आसानी से पहचान पा रहे हैं, क्योंकि चक्की का उपयोग घर घर में किया जाता है। वहीं प्रत्याशी किरण देवी ने बताया कि कई खास विशेष मुद्दे पर वो काम करना चाहती हैं। उस उद्देश्य से वो चुनावी मैदान में है। उनका चुनाव चिन्ह चक्की छाप है, जो ईवीएम के पहले क्रमांक पर है, जहां मतदाता उन्हें वोट कर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। वहीं जनसंपर्क में प्रत्याशी के साथ उनके सैकड़ों समर्थक जनसंपर्क में लगे हुए हैं। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित
एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 400 लोगों पर 107 की कार्रवाई के साथ 12 पर कुख्यात पर CCA 3 की कार्रवाई का नोटिस। नवगछिया थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की नजदीकी बढ़ती जा रही है। वैसे इसे यहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार नवगछिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 400 से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107 की कार्रवाई की गई। वहीं कुख्यात अपराधियों को जिले से बाहर रखने को लेकर के CC टीम की कार्रवाई 12 अपराधियों के ऊपर की गई। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी और चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए हम लोगों ने हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई कुख्यात अपराधियों को मतदान के दिन जिले से बाहर रहे, इसके लिए CC टीम की कार्रवाई की गई, जिसका नोटिफिकेशन भी अपराधियों को कर दिया गया है। भागवत में बोले स्वामी नारायण दर्शन जी महाराज, भगवान है भाव के भूखे, जितनी आपकी भावना रहेगी प्रभु आपको उतने ही दिखेंगे। गोसाईगांव के गंगा तट पर आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन वृंदावन से आए कथावाचक पंडित स्वामी नारायण दर्शन जी महाराज ने कथा के दौरान कहा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जितना भाव से उन्हें पूजेंगे वह आपको उतने ही उसी रूप में दिखेंगे, इसलिए भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव तन एक काफ़ी कठोर परिश्रम के बाद मिला है। अपनी भावना और अपनी सोच, यानी आप जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, आप वैसा ही करेंगे, इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलकर भक्ति भजन के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं तीसरे दिन की कथा में स्वामी जी ने कथा में एक से बढ़कर एक भजन से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मौके पर ग्रामीण शंभू यादव, टिंकू यादव, अशोक यादव, अमित कुमार, इलू कुमार, सुमन यादव, अजीत कुमार यादव सहित सैकड़ों महिला व पुरुष भक्त कथा स्थल पर उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे थे। तितरी ग्राम पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार महेश प्रसाद सिंह का जनसंपर्क जारी। नवगछिया प्रखंड में आगामी 3 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है। वहीं नवगछिया प्रखंड के ग्राम पंचायत तितरी उत्तरी भाग संख्या 9 से पंचायत समिति पद के उम्मीदवार महेश प्रसाद सिंह ने अपने चुनाव चिन्ह चारपाई छाप पर वोट कर विजयी बनाने को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रत्येक दिन टोली बनाकर उनके समर्थक गाँव के विभिन्न मोहल्ले में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं मंगलवार की संध्या को जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोगों के प्यार स्नेह की बदौलत वे अपनी जीत दर्ज करेंगे। वहीं मौके पर उनके कई समर्थक सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। जी बहुत मान लीजिए मेल मिलाप से बहुत बढ़िया। जी आपका कौन सा क्षेत्र है सर और क्या चुनाव चिन्ह मिला आपका? तितरी का उत्तरी क्षेत्र है, चुनाव चिन्ह खाट छाप आपको मिला है चारपाई का। और कौन सा क्षेत्र है तितरी का आपका? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग बहुत सुंदर जी। इतना कि हमारा मान लीजिए कि इतना मनोबल ऊंचा हो रहा है कि अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकेंगे। बहुत ज्यादा जितना हमारा 8 वार्ड है, 7 वार्ड मान लीजिए पंचायत में सारा वार्ड हम क्षेत्र दौरा कर रहे हैं। तो कहाँ है सर तितरी में आपका? एक वार्ड है मददपुर जी और 6 वार्ड है हमारा तितरी का। बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है हमें सब जगह जी। सम्मान में किसी ढंग की कमी हमने में नहीं।
संपर्क बहुत अच्छा चल रहा है और प्रतिक्रिया बहुत अच्छा पॉजिटिव आ रहा है और जितने भी मतदाता हैं वो रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं और मेन रिस्पांस तो कैंडिडेट को देख के दे रहे हैं, काहे कि इनका छवि सबको मालूम है, सबको पता है कैसा है। और एक बार पड़ता है हम लोग का 2 नंबर मधतपुर में, जो कि हमारा परिवार है, एक तरह से कहिए परिवार का एक हिस्सा है और वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और पूरे गांव में 7 बार इधर 6 बार इधर है, यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिल रहा है, निगेटिव नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ यही बोला जाता है आपका चिन्ह क्या है, दूसरा कुछ नहीं। और ज़्यादा क्या बोलें, एकदम आगे जीतने से पहले अभी ही हम लगता है जीत गए। कहाँ कहाँ आप जनसंपर्क कर चुके हैं? मधतपुर गए, तेतरी, पछियारी टोला, जो इधर ब्राह्मण टोला, हर जगह गए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी हम लोग संपर्क करके आए हैं तो देखे कि यहाँ के समाज सब आदमी बहुत देखने के साथ ही बताते हैं कि नए हम लोग जानते हैं, आप लोग को प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इसका पहचान भी चिन्ह भी जानते हैं, 4 पाई अपना छाप है, जो भी देखते हैं वो बोलते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे। बोले रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल। पंचवर्षीय के बाद मिला है अवसर, हाथ से ना जाने दें। पंचायत चुनाव न सिर्फ चुनाव लेकर आता है बल्कि बदलाव के लिए एक बड़ा समय लेकर आता है। पंचायत चुनाव में सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि यही मतदान आपके अगले 5 साल का भविष्य होगा। रंगरा प्रखंड में जिस तरह से सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है व लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल पाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधि दोबारा जनता से चुनाव के बाद मुलाकात करने के लिए भी नहीं जाते हैं। इसलिए सोच समझकर मतदान करें। एक पंचवर्षीय के बाद यह अवसर आया है, इसलिए इसे हाथ से ना जाने दें। उक्त बातें रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति सह प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल ने प्रखंड वासियों के नाम से जारी संदेश में कहा। वहीं मौके पर उनके साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। गोपालपुर के गोसाई गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने किया मंच का उद्घाटन। नौगछियान मंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा किनारे गोसाई गांव के गंगा तट पर लगातार 5वीं बार आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में मंगलवार को गोपालपुर जिला परिषद उम्मीदवार रूपम प्रिया राज ने दीप प्रज्वलित कर मंच उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोसाई गांव के गंगा तट पर लगातार 5वीं बार आयोजन होना एक बहुत ही पुनीत कार्य है, जिसके लिए समस्त ग्रामीण धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं मौके पर रूपम प्रिया राज, भानु कुमार, प्रत्याशी के भाई विभास कुमार भारती, प्रदीप भारती, कैलाश सिंह, सुमित सिंह, ग्रामीण शंभू यादव, टिंकू यादव, अशोक यादव सहित सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी देखी गई। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। रंगरा प्रखंड के भवानीपुर टावर चौक समीप मोहल्ले में जिला परिषद शबाना आजमी ने किया जनसंपर्क। नौगछियान मंडल के रंगरा प्रखंड में छठे चरण में 15 नवंबर को मतदान होना है। वहीं इसी बीच नौगछियान मंडल के रंगरा जिला परिषद शबाना आजमी ने मंगलवार को भवानीपुर टावर चौक के समीप स्थित मोहल्ले में जाकर बड़े बुजुर्गों एवं मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। वहीं मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से कई मुद्दे पर भी चर्चा की। वह अगले पंचवर्षीय में कार्य योजना बनाने की भी बात की। मौके पर रंगरा जिला परिषद के साथ अन्य कई मौजूद थे। गोपालपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में।
गोपालपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर प्रखंड के 9 पंचायत में जिला परिषद के 1 मुखिया व सरपंच के 9 वार्ड सदस्य व पंचों के 119 और पंचायत समिति के 12 सदस्यों का चुनाव सबसे अंतिम चरण 12 दिसंबर को किया जाएगा। प्रखंड में पुरुष मतदाता 34,631, महिला मतदाता 30,684 व उभयलिंगी मतदाता 6 हैं। 122 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए। जगदम्बा कन्या मध्य विद्यालय व सैदपुर मध्य विद्यालय में स्थित एक मतदान केंद्रों के आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। वार्ड सदस्यों व पंचायत के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क 250 रूपए और SC व ST के उम्मीदवारों को 125 रूपए नामांकन शुल्क, मुखिया सरपंच और पंचायत समिति के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 1000 रूपए और SC व ST के उम्मीदवारों को 500 रूपए और जिला परिषद सदस्य के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 2000 रूपए व SC ST के उम्मीदवारों को 1000 रूपए नामांकन शुल्क देना होगा। NR 1 नवम्बर से प्रखंड नाजिर द्वारा काटा जाएगा। नामांकन 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच किया जा सकेगा। 4 स्थानों पर पुलिस के ठहरने की व्यवस्था की गई है। 7 सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं और 9 सेक्टर चुनाव को शांतिपूर्वक सुन्न कराने हेतु बनाए गए हैं। 24 रन से जीता MSB लक्ष्मीपुर टीम। मंगलवार को इस्माइलपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर मुस्लिम टोला में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मेजबान टीम MCC लक्ष्मी पर मुस्लिम टोला ने सोनवर्षा को 24 रन से हराकर फाइनल खिताब अपने नाम कर लिया। मेजबान टीम की तरफ से गौतम कुमार ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 13 गेंदों में अपनी टीम के लिए 46 रन का अहम योगदान दिया, जिसकी बदौलत मेजबान टीम 168 रन बनाने में कामयाब हुई। जवाब में सोनवर्षा की टीम ने 168 रनों का पीछा करते हुए 18.5 ओवर में 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गौतम कुमार को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच और उपविजेता टीम के खिलाड़ी राणा कुमार को पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। उपविजेता टीम के कप्तान संजीव माही को मौलाना असलम साहब और विजेता टीम के कप्तान रेहान खान को विपिन कुमार मंडल के द्वारा ट्रॉफी दी गई। साथ ही खिलाड़ियों की मांग पर जिला परिषद सदस्य ने खेल मैदान बनाने का आश्वासन भी दिया। नवगछिया मुख्य डाकघर का निरीक्षण भागलपुर के अधीक्षक ने किया। सभी डाकघर होंगे CC फुटेज कैमरा के अधीनस्थ। नवगछिया मुख्य डाकघर का निरीक्षण भागलपुर के डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यहां पर मंगलवार को स्वच्छता सतर्कता सप्ताह की शुरुआत की गई, जो अगले 1 नवंबर तक चलता रहेगा। इसी के तहत मुख्य डाकघर का निरीक्षण किया गया, जहां पर अलग अलग संधारित अभिलेखों को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के सभी डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ जाने के कारण अब ATM और CC फुटेज लगाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि जिले में 5 अंचल हैं, जिसमें सभी अंचलों में एक ATM के साथ सभी उप डाकघर और मुख्य डाकघरों में CCTV फुटेज कैमरे लगाए जाएंगे। डाक अधीक्षक ने बताया कि यहां पर जिस तरह से डाक विभाग ने हर क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है, इससे डाक विभाग अग्रणी रहा है। उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण में जो भी कमियां मिली हैं, मुख्य डाकघर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।